हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। विद्यार्थी विज्ञान मंथन का आप लोगों का एग्ज़ाम लगभग कंप्लीट हो चुका है। 28, 29, 30, 31 और आज बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। कल आपका लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम है 2 नवंबर को। तो इसके बाद यदि किसी बच्चे का एग्ज़ाम छूट गया है तो वो उसको एक लास्ट चांस और दिया जा रहा है कि वो 3 नवंबर को भी अटेम्प्ट कर सकता है अपना फाइनल एग्ज़ाम विद्यार्थी विज्ञान मंथन डिस्ट्रिक्ट लेवल 1 के लिए। ये उन बच्चों के लिए है जो किसी कारणवश नहीं दे पाए या 2 तक उनके पास कोई प्रॉब्लम थी, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें डेज अलॉट किए गए थे अलग अलग क्लास के लिए। अब मान लीजिए उन डेट्स में आपके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं था या कोई और प्रॉब्लम थी, कोई भी रीजन रहा हो, तो आपको लास्ट चांस दिया जा रहा है 3 नवंबर। उस दिन आपको जरूर, ये सभी के लिए है, 6 to 11 कोई भी बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है 3 नवंबर को। उसके बाद फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। तो आज ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं कि लेवल 2 एग्जाम, बच्चे बार बार कह रहे थे सर लेवल 2 एग्जाम, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो इसमें किस टाइप से एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है और किस टाइप का इसका पैटर्न होगा। तो हालांकि दे रखा है उसमें, लेकिन इतना सारा डिटेल है, बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है। छोटे बच्चे खास तौर से समझ नहीं पाते कि कैसे एग्जाम को देना है। ये थोड़ा सा लेवल 1 से डिफरेंट है। तो किन किन मायने में डिफरेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में, और कैसे आपको ट्राई करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है लेवल 2 एग्जाम के लिए, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके लिए स्टेट लेवल कैंप पे जाने के लिए। इसमें यदि आपने गड़बड़ी कर दी, देखिए जो टॉप 25% बच्चे हैं, लगभग 20% बच्चे लेवल 1 से वो लेवल 2 में जाएंगे, और लेवल 2 जो एग्जाम होगा उसमें से लगभग 25 स्टूडेंट्स अगले यानी कि स्टेट लेवल कैंप के लिए चुने जाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से सेक्शंस। तो जिस तरीके से आपने देखा था कि सेक्शन ए और सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो पैटर्न, दो में बटा हुआ था पेपर पूरा हमारा जो लेवल 1 था। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हमारा पेपर होगा, एक तो सेक्शन ए होगा, एक सेक्शन बी होगा। तो किस सेक्शन में क्या होगा उसकी हम बात करेंगे। पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए में आपका होगा आईकेएस और आईसीएस, दो चीजें, आईकेएस और आईसीएस। 20% मार्क्स यानी कि 10 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच और 20 मार्क्स का होगा। और दूसरा इसमें जो पार्ट होगा डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस, 5 क्वेश्चंस, 10% लगभग इसका वेटेज होगा और 2 मार्क्स ईच, यानी टोटल 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे सेक्शन ए में। सेक्शन ए में क्वेश्चंस कितने होंगे? 15। और सेक्शन बी जो है उसमें आपका साइंस एंड मैथ्स 30 क्वेश्चंस होगा और लॉजिकल रीजनिंग का 5 क्वेश्चंस होगा। तो टोटल जो 35 क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे सेक्शन बी में। तो टोटल क्वेश्चंस हमारे हो गए यहां पर 50, टोटल 50 क्वेश्चंस आपको इसमें ट्राई करने होंगे। जो आपने लेवल 1 एग्जाम दिया था उसमें 100 क्वेश्चंस थे, अब लेवल 2 में आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही ट्राई करने हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, साइंस और मैथ्स में जो क्वेश्चन हैं वो उसी तरीके से होंगे जैसे लेवल 1 में आए थे। इसमें आपका जो फिजिक्स होगा, फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन होंगे 8, मैथ्स के होंगे टोटल 8, केमिस्ट्री के होंगे 7 और बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होंगे वो भी हमारे कितने होंगे? 7 क्वेश्चंस। तो टोटल जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे 35 क्वेश्चन इसमें साइंस मैथ, साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। इसी पार्ट में लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस यहां से और 5 क्वेश्चंस आपके होंगे लॉजिकल रीजनिंग से 10 मार्क्स के। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो उतना ही है, 100। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 100। और टोटल क्वेश्चंस होंगे 50। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 50, मैक्सिमम मार्क्स 100। और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना, टाइमिंग भी आपकी हाफ हो गई है, आपकी 45 मिनट्स।
टोटल जो टाइम होगा वो 45 मिनट ही आपको दिया जा रहा है, तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये निगेटिव मार्किंग ये लेवल 1 में नहीं था, ये चीज ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि एक तो नेगेटिव मार्किंग है -0.5 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अभी तक विद्यार्थी विज्ञान मंथन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार ये लेवल 2 पहली बार इसमें जोड़ा जा रहा है और इसमें 0.5 मार्क्स, यानी एक गलत क्वेश्चन आप कर देते हो तो 0.5 आपके जो करेक्ट आंसर्स मार्क्स हैं उनमें से माइनस कर दिया जाएगा, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये एक और इन्वॉल्व की गई है, एमसीक्यू जो होंगे वो विद मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, कि उसमें जैसे 4 ऑप्शन दिए गए आपके, है ना, एक ए ऑप्शन है, एक बी है, सी है और डी है, तो इनमें से 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, मान लीजिए बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। जिस टाइप से क्वेश्चन आपके आईआईटी वगैरह में आते हैं, एडवांस्ड आईआईटी में आते हैं कि मल्टीपल चॉइस, तो इससे क्या होता है थोड़ा हार्डनेस लेवल और बढ़ जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जब आप कंफर्म हो 100% आंसर तभी आप उसको ट्राई करें, अदरवाइज आप जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, यानी कि कम मार्क्स आपके हो सकते हैं, सही मार्क्स जो है उसमें से भी कम हो जाएंगे। तो एक तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, दूसरा नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है कि जो आपको क्वेश्चन नहीं पता है वो आपको नहीं ट्राई करने हैं, ठीक है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया, टॉप 20% ऑफ ईच क्लास फ्रॉम लेवल 1 विल गो टू लेवल 2, यानी कि जो 20% बच्चे हैं वही लेवल 1 से लेवल 2 में जाएंगे, जो पास होंगे। क्योंकि कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कितने मार्क्स आ जाएं तो लेवल 2 में हम जाएंगे, तो इसके मार्क्स डिसाइड नहीं हम कर सकते हैं कितने होंगे, ये डिपेंड करेगा कि बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। जो अच्छे बच्चे यानी टॉप 20% होंगे वो लेवल 2 में जाएंगे। और लेवल 2 में जो 25 रैंकर्स होंगे, मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट पे नंबर 1 आ गए, डिस्ट्रिक्ट पे नंबर 1 आ गए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टेट में भी जाएं। स्टेट में आप तभी जाएंगे जब टॉप 25 फ्रॉम ईच क्लास स्टेट लेवल पे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि एट स्टेट लेवल, क्योंकि मेरिट इसकी जो बनती है वो स्टेट लेवल पे बनती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप फर्स्ट हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप स्टेट पे जाएंगे, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। यदि आप स्टेट मेरिट है, स्टेट लेवल जो मेरिट होगी उसमें आपकी पोजीशन क्या है वही डिसाइड करेगी कि आप एसएलसी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, तो आप अपना अच्छे से तैयारी करिए और टॉप 25 जो रैंकर्स हैं आपके रिस्पेक्टिव क्लास 6 to 11 कोई भी क्लास हो उनमें आपका नाम हो तो आप स्टेट लेवल पे जाएंगे। और आगे तो फिर हम बात करेंगे स्टेट लेवल की, अभी हम बात करेंगे सिर्फ लेवल 2। लेवल 1 आपका हो चुका है और आशा करता हूँ कि मेरे वीडियोस ने आपकी काफ़ी हेल्प किया होगा। यदि वो लगातार आपको हेल्प करते हैं आपके प्रिपरेशन में तो सब लोग जुड़ जाएं, चैनल से सब्सक्राइब कर लें और अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जो अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड है और हिंदुस्तान ओलंपियाड है उनके लिए भी मैं वीडियोस लगातार बनाता रहता हूं, तो वो भी आपको हेल्प करते होंगे। और वीवीएम तो खास तौर से मैं पिछले 2-3 सालों से लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और इसके अलावा कई सारे वीडियोस जो मेंबरशिप वाले हैं वहां पे भी मैं अपलोड करता रहता हूं, तो वहां पे भी यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपको कंटिन्यू अधिक से अधिक वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके अलावा यदि और भी कोई क्वेरी है आपकी लेवल 2 के रिगार्डिंग या अन्य किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपना क्वेरी बता सकते हैं। प्रयास करूंगा सही से सही उसको आंसर करने की ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो देखिए एक और चीज आपको बता दें कि जो लेवल 2 में है ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक बुक आपको दी गई है इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में बच्चे को बहुत डाउट है। इंडियन नॉलेज सिस्टम कि इससे क्वेश्चन सर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, यानी कि आईकेएस। तो ये बुक तो दी गई है, एक तो ये बुक बहुत ज्यादा पेजेस हैं, लगभग 470 के आसपास पेजेज हैं इसमें, तो इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है।
लेकिन इसके लिए मैं ये कहूंगा, और यहाँ पे इन्होंने लेवल 2 में सिर्फ 10 क्वेश्चंस ले रखे हैं, आईसीएस का ही जिक्र किया है, आईकेएस का जिक्र नहीं किया है। तो इसके लिए मेरा, और इन्होंने सिलेबस में नीचे इन्होंने दे दिया कि आईकेएस के ये टॉपिक लेवल 2 में आएंगे। तो मैं अभी वीडियोस अपलोड करूंगा आईकेएस से रिलेटेड, वो भी आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि आईसीएस को ही आप अच्छे से पढ़ें समझें, ताकि मोस्टली क्वेश्चन आईसीएस से ही होंगे। आईसीएस यानी इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस, और आईकेएस मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम, दोनों एक दूसरे से काफी कोरिलेटेड हैं। आईकेएस में क्या किया गया है, उन्हीं चीजों को बहुत डिटेल में समझाया गया है, जैसे चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, या अन्य केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इन्हीं को अलग अलग चैप्टर्स में बांट करके टोटल 8 चैप्टर्स इन्होंने ले रखे हैं और बहुत डिटेल में एक एक बारीकी को समझाया है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको आने वाले टाइम पे वो सारे वीडियोस मैं आपको दूं, समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे उन चीज़ों को डिटेल में बताया गया है, तो वो आपको हेल्प करेगी प्रिपरेशन में। और मुख्य रूप से आप आईसीएस को भी यदि पढ़ते रहते हैं तो भी आपको काफ़ी क्वेश्चन आप ट्राई कर ले जाएंगे। तो आईकेएस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो जुड़े रहें चैनल से, तो इसी पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जो भी मैं अपलोड करूंगा। और दूसरा, जो मेन हेडिंग्स दी गई हैं सिलेबस के नीचे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, उन्हीं टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। पूरी होल बुक इतनी जल्दी आप नहीं पढ़ पाएंगे। और आपका जो रिजल्ट है, यानी कि जो रिजल्ट है लेवल 1 का, वो 7 नवंबर को आने वाला है। 7 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट जो है लेवल 1 का आ जाएगा। और लेवल 2 एग्जाम जो आपका है, लेवल 2 एग्जाम जो आपका होने वाला है, वो आपका होगा 22 नवंबर को। तो आपके पास टाइम, पर्याप्त टाइम है 15 डेज का, कि आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं लेवल 2 के लिए। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में कि किस प्रकार से आपको लेवल 2 की तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों पे अधिक फोकस करना है। तो मैंने मोस्टली सारी चीज़ों को कवर किया है। फिर भी यदि कोई आपको डाउट है किसी चीज़ से लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी कनेक्टेड एंड वी प्रैक्टिस।